पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, कल का दिन बहुत खास है। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसी दिन दिवाली भी है। और आरसीपी सिंह इसी दिन अपने राजनीतिक दल का नाम का ऐलान करने वाले हैं। चाणक्य होटल में 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आरसीपी सिंह केवल जदयू में ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बड़ा नाम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी अब कल अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पहले जनसुराज और अब आरसीपी सिंह की कल नई पार्टी आने वाली है। ऐसे में आरसीपी सिंह के लिए कल का दिन कितना खास होने वाला है, आगे की प्लानिंग क्या होने वाली है, ये समझते हैं हम हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जी से। सर, कल का दिन कितना खास होने वाला है आरसीपी सिंह के लिए? देखिए, कल का दिन बहुत खास है। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसी दिन दिवाली भी है। और आरसीपी सिंह इसी दिन अपने राजनीतिक दल का नाम का ऐलान करने वाले हैं। चाणक्य होटल में 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो नाम क्या है अभी तक तो खुलासा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसको सीक्रेट रखा गया है, तो कल 11:30 बजे पता चलेगा। उनके समर्थकों का कहना है कि नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ने उनको कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपी। लोकसभा चुनाव में भी उनको कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। तो नीतीश कुमार के दबाव में आकर बीजेपी आरसीपी सिंह को महत्व नहीं दे रही है। और अब आरसीपी सिंह अपनी राजनीति ख़त्म थोड़े करेंगे, तो वो अपना दल बनाकर राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। तो दल तो अब बनाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। कल औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा नाम का। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आरसीपी सिंह काफी लंबे समय तक नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, जदयू में रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार हो या उनकी पार्टी, उनकी जो खामियां हो या जो ताकत हो, सब कुछ काफी करीब से देखा है आरसीपी सिंह ने। ऐसे में क्या कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन के लिए बहुत काम भी उन्हीं के समय में हुआ था। तो ये तो ज़रूर है कि संगठन में उनकी पकड़ होगी। लेकिन जब वो जेडीयू से अलग हुए, उनको जेडीयू से निकाला गया, तो पार्टी में कोई टूट नहीं हुई जेडीयू में। देखिए, जेडीयू में टूट तब तक नहीं हो सकती है जब तक नीतीश कुमार का भविष्य दिख रहा है। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले कोई बड़ी टूट नहीं होने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और मजबूत स्थिति में हैं। विधानसभा चुनाव में अगर अनुकूल नतीजा नहीं आया तभी जेडीयू में कोई टूट हो सकती है। आरसीपी सिंह तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे तो जेडीयू से कई बड़े लोग आएंगे। वो संपर्क में हैं, उनकी सलाह पर ही वो पार्टी बना रहे हैं। तो दावा तो कर रहे हैं बड़े, लेकिन अगर जेडीयू को टूटना होता तो आरसीपी सिंह जिस दिन बाहर किए गए थे उसी दिन वो तोड़कर ले जाते जेडीयू को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन आरसीपी सिंह अगर पार्टी बना रहे हैं तो हल्के में भी नहीं ले सकते। नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन का आखिरी पारी है। 2025 तो आखिरी चुनाव है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आरसीपी सिंह पार्टी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो 2029 का चुनाव बहुत अहम होगा आरसीपी सिंह के लिए। नीतीश कुमार की जगह लेने की कोशिश वो करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद कोई जेडीयू में ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। और आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार के साथ रहने का बहुत फ़ायदा मिला है। वो तो नाक के बाल थे नीतीश कुमार के, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, केंद्र में मंत्री भी थे। और नीतीश कुमार के राज्य में सारे बड़े फैसले वही लेते थे, ऐसा परसेप्शन है। तो नीतीश कुमार की वजह से उनका नाम तो बहुत बड़ा है, अब पहचान की ज़रूरत नहीं है। और उसी समाज से, उसी जाति से आते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार की जगह लेने वाला कोई नेता नहीं दिख रहा है। तो नीतीश कुमार के बाद कुर्मी समाज का कौन बड़ा नेता होगा? वो आरसीपी हो सकते हैं। तो आरसीपी इसी उम्मीद से पार्टी का गठन कर रहे हैं कि अभी पार्टी बनाएंगे, मेहनत करेंगे, तो विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से उनका गठजोड़ हो सकता है। कुर्मी के नेता हैं तो आरजेडी से गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस पार्टी से हो सकता है, माने इंडिया गठबंधन में वो जा सकते हैं और उनको 2-4 सीटें भी मिल सकती हैं। तो इस तरह से उनकी राजनीतिक शुरुआत हो जाएगी। आरसीपी सिंह की राजनीतिक शुरुआत हो जाएगी 2025 में,
लेकिन आगे भी मेहनत करते रहे तो 2025 के चुनाव के बाद जो चुनाव होगा उसमें वो अहम भूमिका में आ सकते हैं। कुर्मी समाज जो आज नीतीश कुमार के साथ है वो आरसीपी सिंह के साथ हो सकता है, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत वो राजनीतिक दल बना रहे हैं, नहीं तो आरसीपी सिंह को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि दल बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत दल बनते हैं, हर चुनाव में आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खास रहे हैं, नीतीश कुमार के हर चाल को समझते हैं, उनकी राजनीति को समझते हैं, बहुत करीब से उनको देखा है, तो उसका फ़ायदा तो उनको मिलेगा। और जब तक नीतीश कुमार है तब तक कुर्मी समाज नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगा, ये सच है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारी सरकार चली जाए। ठीक है, उसकी सरकार है, क्यों छोड़ेगा। लेकिन जब नीतीश कुमार नहीं होंगे राजनीति में तब आरसीपी की तरफ उम्मीद से कुर्मी समाज देख सकता है। तो मुझे लगता है कि इसी उम्मीद से वो पार्टी का गठन कर रहे हैं। और अभी तो बहुत बड़ी चुनौती नहीं होंगे नीतीश कुमार के लिए, लेकिन 2025 के बाद जो चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें आरसीपी सिंह अहम भूमिका में आ सकते हैं, बशर्ते प्लानिंग के तहत वो काम करें, दल को चलाएं। जैसे प्रशांत किशोर अपना दल बनाकर राजनीति में उतरे हुए हैं, जन स्वराज। प्रशांत किशोर बहुत तरीके से, सलीके से संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं और उनकी जाति को बताकर आरजेडी लगातार हमला करती रहती है कि भाई ये तो ब्राह्मण है, ठीक है ना। तो उनका फोकस क्या है, अति पिछड़ा दलित मुसलमान पर, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं ये तो ब्राह्मण है, इनका दल है। तो आरसीपी सिंह जब दल बनाएंगे, ठीक तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे, तो कुर्मी समाज उनसे जुड़ सकता है मजबूती के साथ। और कुर्मी समाज जुड़ जाएगा तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में वो आगे बढ़ सकते हैं, यही उम्मीद होगी उनको। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आरसीपी सिंह किस हद तक आगे बढ़ पाएंगे, क्या कमाल देखा। जी सर, एक आखिरी सवाल, जैसे अभी जन स्वराज आ गई सामने, आरसीपी सिंह की कल पार्टी बन जाएगी, क्या आने वाले चुनावों में जो राजनीतिक समीकरण है बिहार का बदलेगा, नए विकल्पों को मौका मिलेगा? क्या नीतीश कुमार, लालू यादव के समर्थकों का भी अब रिटायर होने का समय आ गया? देखिए, नीतीश कुमार अभी क्या है, नीतीश कुमार का आखिरी राजनीतिक पारी है। लालू यादव अब है नहीं, तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान है। दूसरी तरफ चिराग पासवान रामविलास पासवान की जगह ले चुके हैं और प्रशांत किशोर भी यंग नेता के रूप में उभरे हैं। प्रशांत किशोर को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता आज की तारीख में। तो आरसीपी सिंह भी अगर दल बनाकर आते हैं तो कुर्मी समाज के एक बड़े नेता के रूप में आगे चलकर उभर सकते हैं। लेकिन ये तभी निर्भर करता है कुर्मी समाज के एटीट्यूड पर, समर्थन पर। कुर्मी समाज ने अगर नेता मान लिया आरसीपी सिंह को, चूँकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीब रहे हैं, बहुत खास रहे हैं, इसका भी फायदा आरसीपी सिंह को मिलने जा रहा है। उनको लगता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा। पहचान का तो फ़ायदा है कि वो पहचान के मोहताज नहीं है। और नीतीश कुमार जब नहीं होंगे तो विकल्प चाहिए ना, कुर्मी समाज को भी अपना नेता चाहिए। उसी संभावना को टटोल रहे हैं, उसी संभावना को टटोलने के लिए ही वो राजनीतिक दल का गठन कर रहे हैं। अब किस पैमाने पर चलाएंगे, संगठन को मजबूती से बढ़ाएंगे, ये तो 2025 के चुनाव में ही पता चलेगा। उनको कितनी सीटें मिलती हैं, किस गठबंधन से उनका गठजोड़ होता है। एनडीए में तो नीतीश कुमार हैं तो वहाँ कोई संभावना नहीं बनती है। इंडिया गठबंधन के साथ ही वो जा सकते हैं और जाएंगे, 2-3 सीट भी मिल जाती है तो चुनाव जीत भी सकते हैं। और चुनाव विधानसभा जीत जाएंगे तो नेता के रूप में स्थापित भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको यही उम्मीद है कि कुर्मी समाज नीतीश कुमार के बाद उनको अपना नेता मान लेगा, क्योंकि दोनों साथ रहे हैं, दोनों ने साथ काम किया है, दोनों के बीच एकदम बहुत करीब का संबंध रहा है। तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं आरसीपी सिंह। चलिए, खास दिन है, कल दीपावली है और आरसीपी सिंह कल अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं, ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में अपना राजनीतिक भविष्य दीपावली के दिन कितना चमका पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।